नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। सॉरी, लास्ट टाइम हमारे एंड से स्तुति की लास्ट लाइन गलत बोली थी, इसलिए मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। सब हाथ जोड़ के रखिएगा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवत्सायाणम नमो लोए सव्व साहूणम एसो पंच नमुक्कारो सव्व पापपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पठमम हवई मंगलम। आज हमारा पंचेंद्रिय सूत्र का जो लास्ट लाइन बाकी था, ये आज कंप्लीट करके फिर उसके बाद का आगे का सूत्र लेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट लाइन। हमारा जो लास्ट लाइन का अर्थ था उसका हमको ऑलरेडी नौकार मंत्र के अर्थ में नमो लो ए सव साहुणम पद में उसका काफी हमने बताया था। तो ये जो है पंचसमी ओति गुत्तो पंच विहायार पालन समर्थो, उसमें हमने 5 प्रकार के आचार की बात की थी। ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चारित्राचार के बारे में। ज्ञानाचार के बारे में कंप्लीट बात हो चुकी थी, दर्शनाचार के बारे में भी बात हो चुकी थी। अब आया तीसरा प्रकार का आचार जो बताया है परमात्मा ने कि क्या हमको पालन करने योग्य है। तो तीसरा आचार है चारित्राचार। चारित्र माने आचरण, अपना बिहेवियर। ये इसके बाद की लाइन में और डिटेल से आएगा, इसलिए यहाँ पे खाली हम इतना बताते हैं कि हमारे मन वचन काया से हमको, हाँ बताइए, हाँ बोलिए। कोई क्वेश्चन है क्या? ओके। पंचविहार पालना समर्थो, इस लाइन में हमने ज्ञानाचार के बारे में बात की, दर्शनाचार के बारे में बात की। अब बारी आती है चारित्राचार की। चारित्राचार माने हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल नेक्स्ट लाइन में आ ही रही है। यहाँ पे हम इतना बताते हैं कि हमको हमारे मन और वचन से शुद्ध बन के हमारी काया को भी शुद्ध काम में लगाना है। और ये भी बोल सकते हैं कि परमात्मा का जो भी आज्ञा है, परमात्मा की जो भी आज्ञा है, उसके पालन में ही हमको हमारे शरीर को जुड़ाना है। इस शरीर से जो हमको शरीर मिला है, इससे हमको एक भी काम ऐसा नहीं करना है जो परमात्मा की आज्ञा से विरुद्ध का हो। अब हम जिस भूमिका में है, उस भूमिका में हम 100% तो परमात्मा की कोई एक आज्ञा को पालन भी करेंगे, करते हैं हम, तो भी उसको हम 100% उस प्रकार से पालन नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार से परमात्मा ने बताया है, क्योंकि वैसा हमारा ना शारीरिक बल है और ना ही मानसिक परिस्थिति है, ना ऐसे संजोग है, ना ऐसा माहौल है। जैसे कि अगर हमको एक नौकारशी भी करनी है, तो अगर परमात्मा की आज्ञा के हिसाब से अगर हमको नौकारशी करनी है, तो उसके लिए सुबह सूर्योदय होने से पहले सबसे पहले तो हमको उठ जाना पड़ेगा।
और उठ के हमको नौकार्षी का पचखंड ले लेना होगा, और पचखंड ले लेने के बाद हमको वापिस सोना भी नहीं है। और जब तक नौकार्षी नहीं आती है तब तक हमको खाने पीने के कोई ख्याल भी नहीं आने चाहिए। तो कहा जाता है कि हमारी नौकार्षी जैसी परमात्मा ने बताई है वैसा फल देने वाली बनती है। तो ये बहुत ही रेयर टू रेयर ये पॉसिबल होता होगा कि हम जैसे लोगों के लिए, कि हम सूर्योदय से पहले उठ भी गए, उसका हमने नौकार्षी का पचखंड भी ले लिया, और वापिस हम सोए भी नहीं। और उससे भी ज्यादा कठिन कि हमको ये सब चीजें फिर भी हो सकती है कि सूर्योदय से पहले उठ भी गए, पचखंड भी ले लिया, वापिस सोए भी नहीं, काम में लग गए या साधना आराधना में लग गए, सामायिक या जो भी करना है, लेकिन खाने पीने का विचार भी नहीं आना, ये कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर हम लेडीज है तो हम घर में सीधा किचन में जाएंगे कि नौकाशी में पानी छानना, अगर कोई उबला हुआ पानी पीते हैं तो पानी उबालने के लिए छोड़ना, फिर नाश्ता की तैयारी करना, चाय दूध वगैरह बनाना। तो ये सब करते करते तो स्वाभाविक ही है कि हमारे मन में ख्याल आते हैं कि हाँ, जैसे ही नौकरशी का टाइम आएगा तो हम पचखंड पारेंगे, पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इसे चलते रहता है। लेकिन फिर भी हमसे जितनी हो सकती है उतनी तो हमको परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही है। हमको उस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल को ढालना है, उस हिसाब से हमको हमारे हैबिट्स जो है उसको चेंज करके हमारी हैबिट्स वैसी हमारी हैबिट्स वैसी बनानी है हमको। परमात्मा की आज्ञा का पालन करने में, परमात्मा के बनाए हुए शासन की सेवा करने में हमको हमारे शरीर को लगाना है। नौकाशी, तिविहार, चौविहार, आवश्यक क्रिया, सामायिक प्रतिक्रमण और ये आपका तपस्या वगैरह जो कुछ भी हमको परमात्मा ने मुख्य लक्ष्य जो भी आराधना बताई है वो हमको करनी है। इसकी ज्यादा बातें हम उसी के बाद वाली लाइन में लेंगे चारित्राचार के बारे में। तो तीन तीन प्रकार के आचार की हमारी यहाँ बात हो गई, ज्ञानाचार, दर्शनाचार और चारित्राचार। उसके बाद का चौथे प्रकार का आचार जो है वो है तपाचार। अब तपाचार के बारे में अगर हम लंबी भाषा में बोलने जाएंगे, शास्त्र की भाषा में बोलने जाए तो 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। उसमें से 2 पार्ट बनाया है तप का। एक है बाह्य प्रकार का तप जो हम करते हैं और लोगों को भी दिखता है। जैसे हम एकाशना करते हैं, पचखंड लेंगे मंदिर में या व्याख्यान में गुरु भगवान के पास, तो दूसरों को पता भी चलेगा कि हाँ, आज इनको एकाशना है या उपवास है या आयम्बिल है या फिर छठ है, अठम है, अठा है। वो सब जो है वो बाह्य दिखता भी है और उसको करना भी है शारीरिक शक्ति से, क्योंकि मन और भाव तो सब में लगेगा, सब क्रिया में, लेकिन ये तप करने में हमारी शारीरिक शक्ति ज्यादा जुड़ती है। इसलिए ये बाह्य प्रकार का तप बताया गया है कि एक तो हमको ये शरीर से माने बाह्य तरीके से करना है, और दूसरे लोगों को भी पता चलता है कि उनका आज ये तप है। लेकिन जो 6 प्रकार का दूसरा तप जो है जिसको बोला गया है अभ्यंतर तप, माने इनर साइड से करना है, माने अपने सोल से, मन से करना है। तो इस तरह से 12 प्रकार के तप बताए गए हैं। हमने भूतकाल में जितने भी कर्मों को बांधा है, अनंत कर्मों को बांधा है, क्योंकि अनंत जन्मों से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनंत समय से परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए हमारे कर्म भी अनंत बंधे हुए हैं। ये सब कर्म किस प्रकार से हमारे आत्मा के ऊपर से निकलेंगे, तो उसके ये 12 प्रकार बताए गए हैं। किसी भी प्रकार का एक तप आप, कोई एक भी प्रकार का आप तप करो या एक से ज्यादा प्रकार का, सिर्फ उसी से ही कर्मों की निर्जरा होती है। इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपके जैसे आत्मा के ऊपर में कर्मों को लगना, उसका मतलब है जो शुद्ध आत्मा थी उसके ऊपर में कर्म का दाग लग गया। जैसे एक एकदम प्योर व्हाइट कपड़ा हो
और इसके ऊपर में किसी चीज का दाग लग गया, एकदम एज इट इज आत्मा के ऊपर में कर्मों की डस्ट लग गई है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि एकदम प्योर व्हाइट कपड़े के ऊपर में हमसे कुछ दाग लग गया। अब ये दाग को मिटाने के लिए खाली हाथ से इसे रब करेंगे तो दाग नहीं जाएगा ना। इसके लिए कंपलसरी किस प्रकार का दाग है, इस प्रकार का हमको सामान यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर चाय का दाग लगा है तो तुरंत पानी से धो लेना पड़ेगा, तो चाय का दाग निकलेगा। क्योंकि जैसे ही चाय गिरता है और तुरंत अगर पानी से नहीं धोते हैं तो उसके बाद किसी भी प्रकार के साबुन के लगाने से वो दाग नहीं मिटता है, हल्का होता है लेकिन पूरा नहीं मिटता है। इस तरह से अगर कोई खाने का दाग लग गया, चॉकलेट का दाग लग गया, तो किसी में पेट्रोल यूज होता है, किसी में स्पिरिट यूज होता है, किसी में किसी खास किस्म का साबुन यूज होता है, किसी में किस खास किस्म का केमिकल यूज होता है। तो जैसा दाग वैसी ट्रीटमेंट, दाग को निकालने के लिए। उसी तरह जैसे कर्म बांधे हैं वैसे तपस्या करनी पड़ती है। अगर बहुत कर्म को बांधा हुआ है तो बहुत ही तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके कर्मों की निर्जरा होती है। अब अपने को तो पता नहीं है कि हम लोगों ने कैसे कर्म बांधे हैं, क्योंकि ना हमको केवल ज्ञान है और ना ही हमारे सामने में कोई केवली भगवंत है। इसलिए हमको ये जो हम सीखते हैं इसके आधार से हम ये जान सकते हैं कि हम अनंत जन्मों से, अनंत समय से संसार में है और इसीलिए और हर समय हमारी आत्मा कर्म को बांधती है। तो हमारी आत्मा के ऊपर में कर्म की डस्ट भी अनंत लगी हुई है और कर्म वो लठ हो गए हैं, ऐसे जैसे एकदम स्ट्रोंग हो गए हैं। तो उसको निकालने के लिए, आत्मा के ऊपर में से कर्मों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए बहुत ही ज्यादा अपने को कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमारा शारीरिक बल तो है नहीं कि हम कड़ी तपस्या कर सके। इसलिए जितना बन सके उतना हमको करना चाहिए। जैसे अगर कोई दाग है, जो समझ में आ गया कि जिद्दी दाग है और नहीं जाएगा, तो चलो एटलीस्ट जो घर में जो साबुन अवेलेबल है उससे करो और ब्रश लगाओ, थोड़ा घिसो उसको तो निकलेगा, तो एटलीस्ट हल्का होगा। इसी प्रकार से हमसे बियासना होता है तो बियासना, एकासना, कोई कोई दिन आयम्बिल, कोई कोई दिन उपवास, वैसे करके पर्यूषण जैसे अवसर आ जाए तब छठ है, अठम है, अठाई है, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त माहौल बन जाता है। तो अठाई आराम से हो जाती है, लड़का लोग से, लड़की लोग से, सबसे अठाई आराम से हो जाती है। तो जब मौका मिले तब वैसा, तब अब जब सामान्य सी रेगुलर लाइफ है तो उसमें भी हम जो कर सकते हैं उसको हमको करना चाहिए। अब ये एकाशना वियासना आयाम भी उपवास निवि जो भी है वो एक तपस्या के रूप में आया। कोई पचखंड नहीं कर सकते हैं अगर आप, हम कोई, सब कोई, तो क्या करना चाहिए? तो जब हम खाने बैठते हैं तब जितनी हमारी भूख है, समझिए कि हमारी रेगुलर का एक रूटीन बन गया है कि हम 3 रोटी खाते हैं, तो हमको वो रूटीन को हर रोज थोड़ा तोड़ना चाहिए और 3 में से पौने 3 रोटी, 2.5 रोटी ऐसे करके हमको थोड़ा-थोड़ा कम खाना चाहिए। उसको बोलते हैं उणोदरी व्रत। मतलब भरपेट एकदम नहीं खाना है, जब भी खाना है हमको थोड़ा कम खाना है। तो ये भी एक प्रकार का तप ही है जो परमात्मा ने बताया है। इससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। क्यों होती है कर्मों की निर्जरा? क्योंकि हम अपने पेट को थोड़ा खाली रखेंगे तो हमको, हमारे शरीर को हमने एक प्रकार का कष्ट दिया कि एकदम पेट भर के खाना नहीं खाया। मन को भी कष्ट दिया कि आज तेरे को भरपेट खाना नहीं मिलेगा। तो हमने मन को भी कंट्रोल में किया और शरीर की जो आवश्यकता है उसको भी हमने थोड़ा सहन किया। तो सहन करने से कर्म खपते हैं। चाहे किसी का बोलना सहन कर ले, किसी का मारना सहन कर ले, ठंड सहन कर ले, गर्मी सहन कर ले, भूख सहन कर ले, तरस सहन कर ले, कोई बीमारी आ गई है तो तुरंत ही दवाई ना लेके, जैसे जस्ट नॉर्मल, मतलब कि सर दर्द हुआ है या पेट में दर्द है, ऐसा कुछ नॉर्मल सा कुछ हुआ है तो इमिडिएटली ना करके थोड़ा रेस्ट कर ले और सहन करे।
तो यहाँ पे उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। तो एक तो थोड़ा कम खाने से शरीर को और मन को हम तकलीफ देते हैं, और दूसरा क्या होता है, हम थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, आलस नहीं आ जाती है, और तो हम हमारी धर्म आराधना अच्छे से कर सकते हैं। तो भरपेट न खाने के हेल्थ वाइज तो बहुत सारे फायदे हैं, सोल वाइज ये सबसे बड़ा फायदा कि इससे सिद्ध कर्मों की निर्जरा होती है। उसके बाद आता है, जितनी भी वस्तु बनी है घर में खाने में, चाहे सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का या शाम का, आपका जो भी खाना है, तो 6-7 वस्तुएं बनी हुई है, उसमें से किसी भी एक चीज का या 2 चीज का हम त्याग कर देंगे खाने के टाइम में। जब आप अपने से अगर सर्व करते हो, आप देखते हो 2 प्रकार की दाल बनी है, कढ़ी भी बनी है, सब्जी भी 2 प्रकार की बनी है, रोटी भी है, पराठा भी है, और भी कुछ है। 2-3 प्रकार के सैलेड है या पिकल्स है, स्वीट्स है। हम 1, 2, 3 चीज से अपना काम चला सकते हैं, पेट भर के खाना खा सकते हैं। तो हमको वो 2-3 चीज को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। स्पेशली जब हम किसी फंक्शन में जाए या होटल में जाओ, आप फ्रेंड्स लोग के साथ पार्टी करो, जो भी करो, वहां पे भी हम ये बात को एकदम अलर्ट रह के हम कर सकते हैं। इतना कुछ है, मेरा पेट जिससे भर जाएगा और जो मेरी हेल्थ को भी अनुकूल रहेगा, बस वही 1-2 चीजें खा के मैं अपना खाना कंप्लीट। तो हमको जितनी वस्तु ये है हमारे सामने में अवेलेबल खाने की, उसमें से हमको इतनी ही चीजें लेनी है जिससे हमको आराम से हमारा पेट भर जाए, हमको भूख का फिर एहसास ना हो। कभी कभी क्या होता है, नाश्ता करने बैठते हैं, प्रॉपरली खाने वाली 2-3 चीज ही हम खाएंगे, लेकिन जितने भी डिब्बे पड़े हैं सामने, सब खोल खोल के उसमें से अच्छा ये बना है, अच्छा ये बना है, तो टेस्ट कर लेते हैं खाली। तो ये चीज, ये आदत को हमको अगर सुधारना चाहेंगे, तो हमारी ये आदत सुधरेगी। अगर हमको परमात्मा की राह पर चलना है, अगर हमको मोक्ष मार्ग की आराधना करनी है तो। और इसमें एक अच्छी बात ये भी होगी कि बहुत कुछ टेस्ट करने की जो आदत हो जाती है ना, ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, ये हेल्थ को भी खराब करता है। इसलिए एक टाइम में आप मैक्सिमम 2 या 3 चीज खाओ, उससे ज्यादा नहीं। फिर ना, जैसे अगर सूखे नाश्ते हैं घर में, तो वो घर में ही रहने वाले हैं। अब 5-6 आइटम है घर में, तो उसमें से 2-3 आज खाओ, 2-3 कल खाओ। ऐसे भी तो कर सकते हैं, उसमें तो ऐसा नहीं है कि एक साथ सब चीजें अपने को टेस्ट करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमको, चाहे पार्टी में जाओ, फंक्शन में जाओ, या घर पे हो, जो भी है, या अपने संग जमन में जाते हैं, जो भी है, हम लोगों को एक लिमिट रखना चाहिए कि हम मैक्सिमम 5-6 या 7 वस्तु से अपना काम चला लेंगे। और जब घर में है, तब 3 वस्तु से भी, जैसे रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ बना है, तो रोटी, दाल, सब्जी से अपना काम चल जाता है, तो चला लेना चाहिए। राइस का जरूरत नहीं है। और वो फिर पापड़ और पिकल्स और स्वीट्स, वो सब चीज तो एक्स्ट्रा ही है। हम उसको अगर खाते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं खाते हैं तो भी नहीं फर्क पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट के लिए हम खाते हैं, जो हमारी हेल्थ को भी खराब करता है। तो ये हुआ तीसरे प्रकार का तप। पहला मैंने बताया उपवास वगैरह, दूसरा मैंने बताया थोड़ा कम खाना, क्वांटिटी कम खाना। अब तीसरा मैंने बताया नंबरिंग में कम खाना, मतलब 10 में से 5, 4, 3 ऐसे वस्तुओं को खाना। उसके बाद का आता है कि रस त्याग करना चाहिए। मतलब कि हमारे भगवान ने 6 प्रकार के द्रव्य ऐसे बताए हैं खाने के, जो खाने से हमारा मन जो है ना, वो सात्विक विचार वाला नहीं रहता है। वो जो 6 वस्तुएं बताई है, उसमें से सबसे पहला है घी, दूसरा है ऑयल, तीसरा है गुड़, चौथा है चीनी, पांचवा है दही छाछ, और छठा है बड़ी कढ़ाई में जो बनता है मिठाई वगैरह,
पकवान वगैरह वो सब। ये 6 चीज ऐसी है कि इसका सेवन करने से हमारे विचारों में सात्विकता कम हो जाती है। तो हम जैसे आयम्बिल करते हैं तो उसमें ये 6 की 6 चीजें पूरी की पूरी आपकी मूल से त्याग हो जाती है। मतलब कहीं पे भी घी का स्पर्श भी हुआ हो, ऐसे भी आइटम हम नहीं खाते हैं आइमबिल में। तेल का भी जिसमें स्पर्श हो जाता है अगर, तो भी हम वो चीज नहीं खाते हैं। तो तेल जैसे हम लाल मिर्च का यूज नहीं होता है आइमबिल में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लाल मिर्च को तेल देना पड़ता है, तब जाके उसका लाल मिर्च पिसा जाता है, टिका जाता है, वो सब है। तो ऐसे बहुत सारी आइटम जो हमको अलाउड नहीं है आइमबिल में खाने में, तो उसमें क्या होता है कि ये मूल से त्याग होता है आयम्बिल में विगई का। लेकिन हम हर रोज आयम्बिल नहीं करते हैं। और अगर शायद हम हर रोज विगई, एक एक विगई को भी मूल से त्याग नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से लेने में तो त्याग कर सकते हैं कि आज मेरा घी का त्याग। तो आज के दिन 6 विगई है, 6 के 6 दिन, मंडे से लेके सैटरडे तक की एक एक विगई अपने को त्याग। संडे सब छूट। संडे आप लोग बोलते हैं ना, आपकी भाषा में बोलते हैं चिट डे। संडे सब जो करना है करो, लेकिन मंडे से लेके सैटरडे तक का हम अपना हैबिट बना सकते हैं कि कंपलसरी मंडे को घी का त्याग, ट्यूसडे को तेल का त्याग, फिर वेडनेसडे को गुड़ का, थर्सडे को चीनी का, और फ्राइडे को दही छाछ का, और सैटरडे को बड़ी कढ़ाई में बनी हुई हो ऐसे सब वस्तु का, मिठाई वगैरह या पकवान वगैरह। अब यहाँ पर घी आपको ऊपर से नहीं लेना है, मतलब आपको खाली रोटी ही सूखा खाना पड़ेगा बस। बाकी कोई भी चीज में पराठा जैसे बनता है तो घी में ही बनता है, संग संग पकाते पकाते ही उसमें घी डाला जाता है, तो वो खाने का छूट है, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। घी में बनी हुई कोई पकवान हो, निमकी वगैरह, तो वो भी आपको छूट है। खाली खाखरा और रोटी जिसमें हम ऊपर से घी अप्लाई करते हैं, वो हमको नहीं खाना है। तो इस तरह से घी का त्याग हो सकता है। फिर तेल का त्याग, जिसमें हम ऊपर से तेल लेते हैं। जैसे अगर ढोकला आप खाते हो, जैसे हम लोग गुजराती लोग में खट्टा ढोकला बनता है गरम गरम, तो वो कंपलसरी तेल या घी के साथ खाते हैं। बेटर तेल के साथ लगता है। तो अगर जिस दिन तेल का त्याग है, उस दिन अगर गलती से घर में खट्टा ढोकला बना है, तो अपने को ऐसे ही खा लेना है, क्योंकि ऐसे भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर खिच्चू बनता है जो उसमें भी तेल ऊपर से लिया जाता है। बस तो ऐसी 2-3 चीजें ही हैं जिसमें तेल ऊपर से लिया जाता है। बाकी तो सब चीज का आपका कुकिंग में ही तेल लगता है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो तेल का भी इस तरह से हम त्याग कर सकते हैं। फिर गुड़ का, तो गुड़ भी किसी भी चीज में अगर ऊपर से डाला हो, कुकिंग के टाइम में ना डाला हो और ऊपर से डाला हो, तो वैसी वस्तु खाने का मना है। सेम शुगर में भी ऊपर से चीनी नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है। और दही छाछ में भी डायरेक्टली दही या डायरेक्टली छाछ नहीं लेनी है। अब दही में से श्रीखंड बन गया, या छाछ में से कढ़ी बन गया, या खट्टा ढोकला बन गया, या ऐसा गट्टे का सब्जी बन गया, तो वो खाने का छूट है। लेकिन डायरेक्टली दही नहीं खाना है। दही नहीं खाएंगे, छाछ नहीं पिएंगे, लस्सी भी नहीं पिएंगे। इतना अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद बड़ी कढ़ाई की चीजें में त्याग में बाहर की मिठाई और बाहर के फरसाण नहीं खा सकते हैं। बाकी खा सकते, घर का बना हुआ खा सकते हैं, लेकिन बाहर का, क्योंकि बाहर का जो होता है वो बड़ी कढ़ाई में बनता है। और इसलिए लोग तो ये भी कर सकते हैं कि घर का भी, जिस दिन कढ़ाई भी गई के त्याग किया है, उस दिन घर की भी बनी हुई ये निमकी वगैरह फरसाण जो कुछ बना है पकवान, फ्राई कुछ भी अगर बनना है तो वो नहीं खाना है। तो इस तरह से हम 6 प्रकार की जो ये रस की चीजें हैं, विगई, इसको विगई बोलते हैं हमारे शास्त्र की भाषा में। और इसका हमको त्याग एक-एक दिन करके, एक-एक विगई करके एक-एक दिन त्याग करना चाहिए। तो इससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। और उसके बाद है कायी क्लेश। कायी क्लेश माने क्या? लिटरली काया को कष्ट देना। अब ये जानबूझकर काया को कष्ट कैसे देंगे हम, हमारी बॉडी को कैसे खटाएंगे? तो जैसे अभी धूप का सीजन शुरू हो गया, गर्मी शुरू हो गया, आप बाहर निकले हो, तो अब तक जैसे हम छांव ढूंढ के छांव के नीचे चलते थे, लेकिन 2-3 मिनट के लिए जितना सहन कर सको उतना।
2-3 मिनट के लिए धूप में चलेंगे। तो ये होगा सामने से कष्ट को सहन किया। जैसे अतिचार में आते हैं कि लोचाधिक कष्ट सहन कर या नहीं, लोच कराना। महाराज साहब के पास भी काफी लोग जाते हैं, लोच कराते हैं। वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कायिक क्लेश है, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करना है? 5 मिनट के लिए ठंडी गर्मी सहन कर लेना। अभी गर्मी का मौसम है, बाहर से आए हैं, तुरंत पंखा एसी नहीं करना है। ये बात हमारा पहले भी हुआ था। तो हमारे शरीर को हम जितना सहन सके इतना तो एटलीस्ट कष्ट दें, और उसके बाद जो सुख सगवड़ता अवेलेबल है वो करो। लेकिन उतनी देर के लिए भी अगर हम हमारे शरीर को कष्ट देते हैं तो हमारा कर्मों की निर्जरा जरूर होती है। ये हुआ कायिक क्लेश। और उसके बाद आया संलीनता। संलीनता माने हमारे शरीर को हमको संकोच के रखना है। यहाँ पे हम हर विगई को, हर घी भी उतना ही जरूरी है बॉडी के लिए। जॉइंट्स के बीच में ग्रीस का काम करता है घी और तेल। दूध और दही, अरे हम मीठा में दुकड़ा, हाँ मेरा गलती हुआ। गुड़ और खांड को साथ में लेना है, गुड़ और शुगर को, और दूध एक विगई आएगा। मेरा मिस्टेक हुआ, आप लोग नोट डाउन किया होगा तो फिर से कर लीजिएगा। हाँ, 6 विगई का नाम मैं फिर से बताती हूँ, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। एक घी, दूसरा तेल, तीसरा दूध, चौथा दही छाछ, पांचवा गुड़ और शक्कर दोनों, और छठा कड़ा विगई माने बड़ी कड़ाई में बनी हुई वस्तु। ये इस प्रकार से है। अब दूध का त्याग भी हम जिस दिन करते हैं तो हमको दूध, मिल्क शेक, फालूदा वो सब नहीं पीना है। लेकिन दूध का स्वरूप जो चेंज हो जाता है, चाहे वो चाय बन जाती है या फिर गैस के ऊपर में गर्म कॉफी बनती है, कोल्ड कॉफी नहीं चलेगी यहाँ पे, कोई मिल्क शेक नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन दूध का त्याग है, चाय की आदत वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, चाय पी सकते हैं। खाली बस दूध, फिर आप दूध में बॉर्नविटा डाल दो या कॉफी डाल दो, वैसे नहीं चलता है। दूध का त्याग होने से दूध का जितना मिल्क शेक वगैरह बनता है वो सब का भी त्याग हो जाता है। गुड़ गुड़ और चीनी का त्याग हम कैसे करेंगे? जैसे आप दूध पीते हो और आपको दूध दिया लेकिन उसमें कम शक्कर है, या फिर शक्कर डालना ही भूल गए हैं और उसी दिन आपने शक्कर का त्याग किया है, तो उस दिन आपको दूध ऐसे ही पी लेना है। जिस किसी भी चीज में आपको ऊपर से चीनी डालने का मन हो, चीनी माने शुगर, चीनी डालने का मन हो, अगर जिस दिन आपने गुड़ का त्याग किया तो उस दिन लापसी को जब बनाते हैं कुकर में, उसी वक्त उसमें गुड़ दे दिया हो, गुड़ का पानी बना के अगर अच्छे से उसमें गुड़ दे दिया हो तो वो चलेगा, क्योंकि वो कुक हो गया। लेकिन ऊपर से अगर आप गुड़ डालते हो तो नहीं चलेगा। और रोटला, जो बाजरी का रोटला बनता है या फिर किसी को खिचड़ी के साथ, बाजरे की खिचड़ी के साथ भी गुड़ खाने का आदत हो, तो गुड़ ऐसे नहीं खाते हैं, डायरेक्टली गुड़ नहीं खाना है। फ्लेम पे आ गया, गैस पे आ गया, कुक हो गया तो ठीक है। बाकी गुड़ और शुगर दोनों में ही ये बात आपको समझनी है, ऊपर से कच्ची नहीं खानी है। अगर कुक हो गई हो तो ठीक है। और दूध के बारे में भी मैंने बता दिया। दही और छाछ के बारे में भी, डायरेक्टली दही और छाछ ले सकते हैं, उसका कुछ, अरे नहीं ले सकते हैं, उसका कुछ बन गया आइटम तो वो ले सकते हो। और कड़ा विगई के बारे में भी बता दिया। 6 विगई का हो गया। और किसी को कोई उसमें कंफ्यूजन है 6 विगई के बारे में? जो रस त्याग का सब्जेक्ट है हमारे बाह्य तप के एक प्रकार का। ओके, अब लास्ट वाला बाकी था। नहीं, वो स्वरूप तो वो ही रहा। हाँ, उसका कढ़ी बन जाए तो अलग बात है, दही का श्रीखंड बन गया तो अलग बात है। लेकिन गरम किया हुआ दही भी तो दही ही रहता है, स्वरूप बदल जाना चाहिए खाली बस। फिर उसमें आप दही बड़ा नहीं खा पाओ, नहीं खाएंगे। दही का जिस दिन त्याग हो उस दिन दही बड़ा नहीं,
आपका पापड़ी चाट नहीं, दही पुचका नहीं, मतलब दही वाला पानी पूरी जो बनता है वो सब चीजें नहीं खा सकते हैं जिसमें डायरेक्टली दही यूज होता है। रायता नहीं खा सकते हैं, और जो याद आएगा दही का कोई वस्तु तो वो भी नहीं। खाली दही में से बन गया अगर श्रीखंड या फिर कढ़ी बन गया तो वो खा सकते हैं, लेकिन दही दही के स्वरूप में है तो उसको नहीं ले सकते हैं। लास्ट वाला था संलीनता, माने अपने शरीर को संकोच के रखना है, फैला के नहीं रखना है। ये सबसे कठिन है बाह्य तप, लेकिन सबसे कठिन है। जब हम बैठते हैं या सोते हैं तो हम लोगों को एक आदत सी हो गई है कि हम आराम से पैर फैला के बैठते हैं, या फिर जब सोते भी है तो आधा पलंग हम लोग ही रोक लेते हैं। ऐसी हर किसी की अलग-अलग आदत होती है, सबकी होती है ऐसा नहीं है। तो जिस दिन हम अगर ये संलीनता वाला सोच के रखेंगे कि आज मुझे पूरे दिन में संलीनता का पालन करना है, तो उस दिन हमको एकदम अलर्ट रहना होगा। बिन ज़रूरी हमको हमारे शरीर का हिलाना-चलाना नहीं है। जितना खाने-पीने के लिए या हमारी रोज़िंदी क्रिया करने के लिए अगर हमको जितना शरीर को हिलाना पड़ता है, हाथ-पैर को, मुँह को जितना हिलाना पड़ता है, उतना ही हिलाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये भी एक प्रकार से बहुत ही बड़ी कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। जो परमात्मा, जितने भी परमात्मा दीक्षा लेने के बाद जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, तब तक खड़े-खड़े काउसग में रहते हैं। माने अपने शरीर को स्थिर कर देते हैं, फिर हिलाते नहीं है। दोनों हाथ लंबे करके दोनों पैर के बीच में जैसे एक नियम अनुसार काउसक में जब हम होते हैं तब पेनी जो हमारे पैर का पीछे का भाग होता है, इसके पीछे में 4 अंगुल का और आगे मतलब इस तरह से हमारे पैर रहते हैं। तो पीछे का जो भाग यहाँ पे रहता है वहां पे 4 अंगुल का, और आगे का जो भाग रहता है वहां पे 8 अंगुल का। फिंगर माने अंगुल माने फिंगर, उतना डिस्टेंस रहना चाहिए। तो इस हिसाब से परमात्मा कितनी संलीनता का तप किया जबरदस्त। और साधु साधु जी भगवंत भी, बहुत सारे गुरु भगवंत भी कितना काउसग करते हैं, 100 लोगस का, 150 लोगस का, फिर 545 लोगस का, इतने सब काउसक करते हैं। तो काउसक के टाइम में भी उनका शरीर जो है वो संकोच के रहता है, फैल के नहीं रहता है। तो इससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। अ, बाह्य प्रकार के तप 6 प्रकार का मैंने ये यहाँ पे बताया, और उसके बाद 6 प्रकार का अभ्यंतर से तप करना है। वो कैसे करना है? तो उसमें सबसे पहला है, अब तक का ये जन्म का हमको जितना भी पाप याद आता हो, वो याद करके, लिख के हमको ऐसे गुरु भगवंत को वो लिखा हुआ देना है प्रायश्चित के लिए, कि जो हमको प्रायश्चित दे सके। ऐसे गुरु भगवंत को ये दे के हम अगर प्रायश्चित ले लेते हैं और उसको भाव से हम कंप्लीट करते हैं, तो हमारे बहुत 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 सारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और कई कई बार तो कुछ कर्म ऐसे भी हमारे बंधे हुए होते हैं ना, कि बहुत समय के बाद, मतलब कि कितने जन्मों के बाद फल देने वाला निश्चित हुआ हो, लेकिन हम अगर ये जन्म में उसका प्रायश्चित कर लेते हैं, तो हमारा वो जन्म का दूसरे जन्मों में भुगतने वाला जो फल, भुगतने का जो टाइम आता, वो ही खत्म हो गया। मतलब आपको जैसे अभी आपने फिक्स डिपॉजिट किया, और वो 7 इयर्स के बाद आपको, आप उसको तोड़ सकते हो, लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही उसको तोड़ दिया, तो अब आपका बैंक में कुछ बचा नहीं। इसी तरह से जो कर्म हमने अभी बांधे हैं, जैसे आज बांधे हैं, अब वो कब उदय में आने वाले हैं पता नहीं है, लेकिन हमने आज या कल उसका प्रायश्चित ले लिया गुरु भगवत के पास। गुरु भगवंत ने जो प्रायश्चित दिया वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, जैसे एकाशना दिया, बियाशना दिया, स्वाध्याय दिया, सामायिक दिया, नौकर वाले दिया, जो भी दिया वो भी हमने अगर कर लिया, भाव से भी किया, द्रव्य से भी किया, प्रॉपरली किया, तो जो कर्म हमने बांधा था वो कर्म हमारा आत्म प्रदेश के ऊपर में से निकल जाता है। तो इस तरह से हम
हमारे कर्मों से बच सकते हैं, जो बंध गए हैं ना उनके भी उदय से हम बच सकते हैं, हमको भुगतने नहीं पड़ेंगे। जैसे अगर हम आज हमसे हमने एक बार नियम ले लिया कि पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के बारे में हम कभी सोचेंगे भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं करेंगे। लेकिन आप गलती से ही एकदम लेदर का कुछ सामान ले आइए, प्योर लेदर का, और आपको पता चल गया कि आप गलती से ये प्योर लेदर का सामान उठा लाए हैं, इसका मतलब पंचेंद्रिय जीव की हत्या के बारे में आपका अनुमोदन हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो वो सामान ही निकाल देंगे जो भी लाए हम, और गुरु भगवान से तुरंत ही प्रायश्चित मांगेंगे कि आज मेरे से गलती से, मेरा पचखान होने के बावजूद भी मेरे से गलती से ये लेदर का सामान आ गया है, मुझे प्रायश्चित दीजिए। और गुरु भगवंत ने कहा कि आज ही किया है, चलो यहीं पे खड़े रह के तुम मंदिर में या उधर ही खड़े रह के 4 लोगस का कौसक कर लो या एक बंधी माला गिन लो। तो वो कर लेने से हमको खुशी मिलता है कि हाँ चलो हमको हमने आलोचना भी ली और हमको करने का भी मौका मिल गया और अभी अभी हमने कर भी ली। तो यहाँ पे हमको एक खुशी मिलता है कि हमारा कर्म हमारी आत्मा के ऊपर से निकल जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहला है अभ्यंतर तप में कि हमको हमारे किए हुए पापों का पछतावा भी करना चाहिए और गुरु भगवान से प्रायश्चित भी लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रकार का आता है कि हमको जो हमारे अरिहंत परमात्मा है, हमारे गुरु भगवंत हैं, हमारे साधर्मिक है, उन सब का अच्छे से विनय करना चाहिए। उनका बिल्कुल भी अविनय न हो, ये बात हमको जरूर याद रखनी चाहिए। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार का अभ्यंतर तप का दूसरा प्रकार। और उसके बाद तीसरा प्रकार है अभ्यंतर तप का कि जो भी हमारे घर में बाल बच्चे हैं, हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं, कोई बीमार है, कोई तपस्वी है, उसकी हम पेयावच करें, सेवा करें, तो भी हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। उसके बाद चौथा प्रकार बताया है कि हम जो भी पढ़ते हैं, हम जो सूत्र पढ़ते हैं अभी या सूत्र का अर्थ करते हैं, पढ़ते हैं, उसका हमको वांचन करना चाहिए, उसके बारे में पूछना चाहिए। जो समझ में नहीं आया वो गुरु भगवान को या जो भी ज्ञानी है उनको पूछना चाहिए। उसका मन में परिवर्तन करना चाहिए कि हाँ आज ये सीखा था, आज ये सिखाया था और मुझे कैसे कितनी जल्दी इसको अप्लाई करना शुरू करना है, वो सब बातें दिमाग में सोचती पुनरावर्तन करते रहना चाहिए। और फिर हमने जो पढ़ा है उसमें से एक चिंतन निकालना चाहिए कि आज 1 घंटा या पौना घंटा हमने आज जो सुना, उसमें से मेरा ये निष्कर्ष निकलता है कि कर्मों जो बांधे हैं उसको छोड़ने का एकमात्र उपाय है 12 प्रकार के तप। उपाय एक ही है तप, अब तप के 12 प्रकार है वो अलग बात है। तो इस तरह से कुछ एक अनुप्रेक्षा जिसको बोलते हैं कि पूरा 1 घंटा का आपने सुना, उसमें से मक्खन क्या निकाला, वो जो मक्खन बोलते हैं, जो अर्क बोलते हैं, जो सार बोलते हैं, वो भी अपने को सोचना चाहिए। तो यहाँ इससे भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। और जब भी आपको किसी से कुछ बात करनी है तो धर्म की बातों को छोड़ के और कोई बात ना करना, धर्म कथा करना, वो भी हमारा कर्मों की निर्जरा का एक अभ्यंतर तप का प्रकार है। और उसके बाद जो पूरे दिन हम लोग सब टेंशन में रहते हैं, चिंता में, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसने हमको ऐसे बोला, उसने हमको ऐसे सुनाया, आज मुझे ये पहनना था लेकिन घर में रेडी नहीं था, आज मुझे ये खाना था लेकिन घर में बना ही नहीं। इस प्रकार की बेकार की चिंता ये या काम की चिंता ये जो भी है, हम हमारे दिमाग में कंटिन्यू लिए हुए बैठे हैं, तो इसको बोला जाता है आर्त ध्यान। ये आर्त ध्यान हम करते हैं। रौद्र ध्यान माने अगर कोई हमारे सामने में ऐसा कोई आ जाए जिसके साथ हमारी बनती ही ना हो, पटती ही ना हो,
वैसे हम जैन है और हमको इतने संस्कार मिले हैं कि हम ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन कुछ लोगों का वैसा सोचना होता है कि इसको तो मार देना चाहिए। शायद हम इसमें नहीं रियल लाइफ में हम शायद ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन जब हम मूवी देखते हैं या कोई सीरियल या कोई आप यूट्यूब जिसमें भी आप कुछ ऐसा देखते हैं जिसमें कोई विलन है और वहां पे अगर हम ये चाहते हैं कि इसको तो मार देना चाहिए, ये हुआ रौद्र ध्यान। किसी को मार डालने की बात सोचना, वो है रौद्र ध्यान। तो हम लोग क्या करते हैं, आर्त ध्यान में और रौद्र ध्यान में ही ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन जो धर्म ध्यान करना है अपने को, वो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। मुश्किल से कंटिन्यू 10 मिनट, अभी जितने लोग क्लास कर रहे हैं उसमें से मुश्किल से 10 मिनट आप जब कोई आराधना ना कर रहे हो तब, जैसे कि अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, सुबह आप मंदिर गए होंगे, सामायिक किया होगा, प्रतिक्रमण किया होगा या आपने कुछ गाने सुने होंगे, तो इस तरह का कोई धर्म आराधना करते हो उस वक्त नहीं, लेकिन जब खाली बैठे हो, धर्म का कुछ काम नहीं कर रहे हो, तब भी अगर आपको धर्म के विचार नहीं आते हैं, ये हम सबकी दयनीय परिस्थिति है। हमको धर्म के विचार खाली मंदिर में आते हैं, उपाश्रय में आते हैं, इस तरह से जब पढ़ने बैठते हैं तब आते हैं या कुछ गाने वाने गाते हैं तब आते हैं। बस बाकी के टाइम में हमको धर्म के विचार नहीं आते हैं। तो धर्म के विचार करने चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। और चौथा जो है वो है शुक्ल ध्यान। ये जो 4 प्रकार के ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान यही नहीं ध्यान है और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ध्यान है। अभी शुक्ल ध्यान की भूमिका में हम नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि शुक्ल ध्यान आने से फिर केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन हम धर्म ध्यान को वो लेवल पे ले जा सकते हैं कि जहां से हम नेक्स्ट नजदीक के कुछ जन्म में हम शुक्ल ध्यान तक पहुंच पाएंगे। तो ये 12 प्रकार के तप के द्वारा हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। उसमें एक लास्ट बाकी रह गया कि हमको एक स्पेशली एक बनाया गया है ऐसा कि कर्मक्षय के निमित्त से, मतलब हमको कर्मक्षय करना है और इसलिए हमको 10 लोगस का और 20 लोगस का कौशक करना है। ये भी कर्मों की निर्जरा का प्रकार है, अभ्यंतर तप का। तो इस प्रकार से हम 12 प्रकार के तप को करके हमारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये हुआ तपाचार के बारे में बात। और 5वां है वीर्याचार। वीर्य माने शरीर की शक्ति, हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ। और हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को हमको उपयोग किसमें करना है, परमात्मा के शासन की आराधना में, परमात्मा की बताई हुई क्रिया में, परमात्मा के स्थापे हुए चतुर्विध संघ की सेवा में हमको हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को लगाना है। कभी हम रथ यात्रा में गए तो रथ को खींचा, कभी हम परमात्मा कोई वजन वाले शुद्धिकरण कर रहे हैं धातु की प्रतिमा के, और कोई वजन वाले प्रतिमा है तो उसको हम उठा लेंगे। और कोई शायद और कोई शायद वो वजन वाली प्रतिमा को ना उठा पाए तो हम उठा लेंगे। इस तरह से हर प्रकार के धर्म के काम में हम हमारी शक्ति लगाए, जीव दया के पालने में, तपस्या करने में, गुरु भगवंतों के वेयावच करने में, उनके साथ विहार में जाके, उनके साथ काप काटने में, काप निकालने में, बैठने में, उपासना में झाड़ू पोछा करना, मंदिर में झाड़ू पोछा करना, प्रतिमा जी को अंगलुचना अच्छे तरीके से करना, इस तरह के किसी भी काम में हम हमारी शारीरिक शक्ति को लगाते हैं तो ये होते हैं वीर्याचार। तो इस तरह से वीर्याचार का पालन होता है। यहाँ पे 5 प्रकार के आचार का पालन का बात और उसको करने में क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं वो बात कंप्लीट हुआ। जिनाज्ञा विरुद्ध कहीं पर कहवाई गई हो तो त्रिविधे त्रिविधे इच्छामि दुक्कडम। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आज का क्लास मंगलिक करते हैं। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयति शासनम।